सोच के देखिए एक पल के लिए, वो तालिबान जिसे पूरी दुनिया एक आतंकवादी संगठन मानती थी, आज भारत उसके साथ बातचीत कर रहा है। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये एक डिप्लोमेटिक झटका था पाकिस्तान और अमेरिका को। ये जो देश हैं उनके लिए सबसे बड़ा ये एक तरीके से धक्का कह सकते हो। आखिर भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया और ये फ़ोन कॉल इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए आपको पूरी डिटेल से इस चीज़ को बताते हैं आसान भाषा में, और वो भी कुछ ना कुछ सबूतों के साथ। क्योंकि भारत और तालिबान के बीच में जो होने वाली बात है वो कोई ऐसा नहीं है कि अभी से हो रही हैं, ये बातें कई सालों से चल रही हैं। कुछ दिन पहले भारत के जो विदेश मंत्री थे वो अफगानिस्तान के एक फॉरेन मिनिस्टर मुत्ताकी से फ़ोन पर बातचीत की थी। अब आप सोचेंगे कि इसमें नई बात क्या है? ऐसा तो होता ही रहता है, कोई भी देश का एक मंत्री या फिर सेक्रेटरी दूसरे देश के किसी भी व्यक्ति से जो मिनिस्ट्री लेवल का हो उससे बात कर सकता है, लेकिन इसमें क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं, नई बात इसमें यह है कि मुत्ताकी तालिबान सरकार के प्रतिनिधि हैं और आज तक तालिबान को दुनिया का कोई भी बड़ा देश ऑफिशियल रीत से नहीं मानता है। याद रखिएगा, अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि भारत ने भी तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी भारत ने बातचीत की है। आखिर में ऐसा किया क्यों है? इसके पीछे रीजंस क्या है? तो उन रीजंस को हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस बातचीत के पीछे पूरी की पूरी कूटनीति और रणनीति छिप हुई है, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से चाइना, भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भारत को कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। भारत का ये रुख क्यों बदला है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान और टर्की भारत के खिलाफ खुले तौर पर खड़े हुए हैं। वो किसी न किसी तरीके से भारत को पीछे धकेलना चाहते हैं। अमेरिका ने भी पाकिस्तान का समर्थन देते हुए भारत को झटका देने की कोशिश की है, और वो आपने देख भी लिया होगा किस तरीके से ट्रंप निकल के आते हैं, वो अपनी बात कहते हैं। तो इस बात को हमको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अब भारत के सामने दो रास्ते थे, या तो चुप रहो या फिर एक चाल चलो जिससे सब लोग चौंक जाएं, और ये चाल थी तालिबान से बात करना। तो भारत ने दूसरा रास्ता चुना, तालिबान से बातचीत करके ये साफ कर दिया कि हम अब किसी की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर खेलेंगे। क्योंकि आपको पता है तालिबान से बात करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है किसी देश की विदेश नीति के लिए, और ख़ासकर जब अमेरिका तालिबान के खिलाफ हो। तालिबान और भारत क्या दोस्त हैं या दुश्मन हैं? अब सवाल उठता है कि क्या तालिबान भारत का दोस्त बन सकता है? देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, और जिस तरीके से परिस्थिति चल रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इतिहास में तालिबान और भारत कभी सीधे टकराए ही नहीं है। असल में हमारे सारे झगड़े पाकिस्तान की वजह से थे। पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत को, तालिबान को किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की, एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की, बट हम डायरेक्ट कभी नहीं लड़े। लेकिन हालात हैं वो बदल चुके हैं। आपको भी पता है कि इस टाइम पे जो तालिबान है वो खुद पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो उसको पसंद भी नहीं कर रहा है आजकल। वो मानता है कि पाकिस्तान उसे दबाना चाहता है और उसके मामलों में दखल देता है, तो वो शायद तालिबान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे में भारत और तालिबान के बीच में बातचीत एक न्यूट्रल कूटनीति चाल बन जाती है। दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाया जाता है, और ये रणनीति शायद भारत ने अच्छे से जान ली है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। हालांकि जब भारत और अफगानिस्तान के बीच में बात होती है तो जो अमेरिका और पाकिस्तान है वो आखिर चुप क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको कुछ बोलना चाहिए। देखिएगा, इस बातचीत से दो देश सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं, जिसमें पहला है अमेरिका, खास करके ट्रंप, और दूसरा है पाकिस्तान, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान चाह रहा है अफगानिस्तान को दबाना। अमेरिका की परेशानी इसीलिए है क्योंकि ट्रंप ने अफगानिस्तान से हटते वक्त तालिबान से डील की थी और बुरी तरह से फेल हुआ था। ट्रंप समर्थक तालिबान से अब भी नफरत करते हैं।
और पाकिस्तान की बात तो कहने ही क्या है उसके। तो पाकिस्तान की चिढ़ इसीलिए है क्योंकि तालिबान और अब पाकिस्तान की नहीं सुन रहा। किसी दिन पाकिस्तान तालिबान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता था, लेकिन शायद आज वो भारत के करीब जा रहा है और यही बात पाकिस्तान को शायद नहीं पच रही है। इसी बीच में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में नफरत के बीज और ज़्यादा बोए जा रहे हैं, जो कि बढ़ भी रहे हैं, आपको पता ही चल रहा होगा। तालिबान ने भारत का समर्थन आखिर क्यों किया है? देखिएगा, जब भारत ने पाकिस्तान पे भी हमला किया था तब पाकिस्तान ने ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी कि जो भारत है वो अफगानिस्तान पे भी हमला कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने ऑफिशियली इस चीज़ को डिक्लेयर किया था कि नहीं, हमारे ऊपर कोई भी हमला नहीं किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में लड़ाई चल रही है। सोचिए, एक ऐसा संगठन जिसे आतंकी माना जाता है वो भारत में हुए हमले की निंदा करता है। आप सोच के देखिए, जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसकी निंदा की गई थी, किसके द्वारा? अफगानिस्तान के तालिबान के द्वारा। और ये बहुत बड़ा सिग्नल था कि तालिबान भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है। भारत के विदेश मंत्री ने इस कॉल में इसी बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी इस बात की सराहना करते हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने भारत का साथ दिया, शायद भारत को भी अफगानिस्तान का साथ देना चाहिए। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।